उस जमीन में से 10 डिसमिल जमीन उद्देश्यों का बेच भी दिया है। हाँ, ऐसा भी है जी। पुल है, दास पुल है, और विवाद जो स्टार्ट हुआ है ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? नापी का आदेश लीजिए और जाकर 304 और 307 में होइए और 305 को खाली कीजिए। अभी हम मौजूद हैं रौटा थाना क्षेत्र के दास पुल के पास कि दास पुल के पास छठ घाट छठ पूजा करते हैं। आज मामला सामने में ये आया कि रास्ता को लेकर विवाद सामने में आया है। नाम बताइएगा आप अपना? एरार आलम। क्या मामला हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा इनके बारे में। यहाँ मामला ये हुआ है, जमीन 3 एकड़ 33 डिसमिल है, उसमें 31 अंश का शेयर हम है। 26 डिसमिल जमीन सालम के बेचे हैं। तो सालम के बाद जब बेचे हैं तो केवल हम नजी नक्शा में दर्शा दिए हैं कि तुमको दखल 304 307 में रहना। 2010 से लेके अब तक काबिज भी है, मगर इधर वो कुछ गुंडा मवाली को लेके छठ घाट का जो रास्ता हम लोग छोड़े हैं ये रास्ता, तो वहाँ जाके टीन का एक मकान बना लिए हैं। तो कहते हैं कि नहीं हमको जमीन मिले, वहाँ नहीं मिला, हम यहाँ लेंगे, जबकि ये जमीन पूरा खाली है। 2010 में बेचे थे? जी 2010 में बेचे थे। 2025 अभी चल रहा है। जी 25 चल रहा है, तो लगभग 15 साल हो गया। तो 15 साल तक वो खामोश रहा। अभी उसको लालच हो गया कि नहीं हमको यहाँ जमीन अगर 2 लाख बिकता तो वहाँ 10 लाख बिकेगा। उसी गरज से वो कुछ बदमाश को लेके वो रात रात घर उठा दिया। जब हमको मालूम हुई तो इसकी सूचना हम थाना प्रभारी रौटा को दिए, लिखित दिए, सीओ साहब को दिए। अच्छा, आपको क्या आपत्ति है? यहाँ के लोग लगभग 50 सालों से यहाँ छठ मनाते हैं, तो वहाँ छठ घाट का रास्ता भी है, प्लस पार्किंग का भी रास्ता है, और इधर जो किसान लोग खेती करते हैं उसका भी रास्ता यही है। अगर वहाँ हो जाने से किसान का निकासी भी बंद हो जाएगा और छठ व्रतियों का रास्ता ही बंद हो जाएगा। वहाँ पार्किंग भी नहीं हो पाएगा। दान स्वरूप ये जमीन एग्रीमेंट करके दे दिए हैं कि आप लोग छठ व्रती जो है रास्ता। कितना जमीन दिए थे लगभग आप? लगभग जमीन इसमें 19 डिसमिल छठ घाट के लिए? जी जी जी। रास्ता और पार्किंग और जी पार्किंग के लिए। तो उनमें से वो जिनके पास आप जमीन बेचे दखल उखल किए हैं? जी दखल पूरा खाली पड़ा हुआ दखल है, 15 साल से दखल। आज वो एक आवेदन दे रहा है कि नहीं हमको जमीन चाहिए। आज जनता दरबार में सीओ साहब भी बोले कि बोला देखिए कि जब 307 या 304 में दिया गया तो आप यहाँ तो अवैध हैं। हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभिलंब जो विवादित जगह में जो घर बनाया है उसको खाली किया जाए। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि वो जगह खाली हो जाए, जो अवैध जो बनाया है उसको खाली कर दिया है। उसको जहाँ हम जमीन दिए जहाँ काबिज है वहाँ रहे। क्या पता जहाँ आप जमीन दिए हैं वो जमीन वहाँ पे नहीं है? जैसे जमीन हम उनको दिए केबाला के अनुसार, खतियान का भी अनुसार, केबाला के भी अनुसार वहाँ जमीन दी है, तो 15 साल से वो जमीन पर काबिज है। उसको जमीन दी है 2010 में उसका बेची है। उस जमीन में से 10 डिसमिल जमीन उद्देश्यों का बेच भी दिया है। हाँ, ऐसा भी है जी, जमीन बेच भी दिया है। और हमको ये पता चला गुप्त चीज तो ये भी जमीन बेच दिया। 304 307 में वो चले आए। मेरा जिस समय आप जमीन उनको दिए थे, बेचे थे, तो उनको बोले थे या फिर उनके पास केवाला जो है दर्शाया है कि 304 और 307 में जमीन है? हाँ जी जमीन है। वो स्वीकार किया था उसने? जी वो स्वीकार भी किया था और काबिज भी उसमें है। वो 26 में 10 जमीन वो बेच भी दिया और हमको पता चला कि 16 भी बेच दिया। प्रेमनाथ भगत जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर बात चल रहा है विवाद की जगह जमीन तो अपना नहीं है, लेकिन छठ घाट यहाँ लगभग 50-60 वर्षों से किया जाता है। ये खतियानधारी सैदुल रहमान है भरगमा के, उनके हिस्सादार ये लोग हुए एरार आलम, उनके दादी फैमन निशा। फैमन से ये लोग 81 डिसमिल जमीन निकाले, जिसमें से एरार जी 26 डिसमिल जमीन बिक्री किए शाह आलम को, खेसरा 304 307 में, और उनको काबिज भी दिए, मोटेशन भी हुआ, रसीद भी कट रहा है 2010 से। और एरार जी छठ घाट के लिए 19 डिसमिल जमीन, खेसरा 305, खेसरा 306 307, कुछ नदी में है कुछ ऊपर है, और 305 का रास्ता और पार्किंग का जगह है वो दिए हम लोगों को बाय एग्रीमेंट। ऐसे छोड़ भी दिए थे। और सैदुल रहमान का पूरा परिवार भी पहले वो हम लोगों को छठ करने के लिए यहाँ कभी नहीं रोके। और अभी भी जो इधर देख रहे हैं नज़ारा, ये आधा से ज़्यादा सैदुल रहमान का ही ज़मीन है, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं रोके। ये एक मुस्लिम होकर के छठ घाट को डोनेट किए बिना पैसा, एरार जी 19 डिसमिल ज़मीन। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ लोग गुंडा मवाली को लेकर के रात में 12 बजे आकर के ये छठ घाट का रास्ता और पार्किंग का जगह में घर बना दिया। यानी एक मुस्लिम होके जमीन डोनेट करता है और कुछ लोग जो है विवाद करने के लिए विवाद करते, जिसका इन्होंने जो एरार आलम ने जनता दरबार में दरखास्त दिए थाना को, तो जनता दरबार लगा, जिसमें अंचल पदाधिकारी महोदय, थाना प्रभारी महोदय, सीआई साहब वगैरह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उनको बोले कि भाई आप खरीदें 304 307 में, तो आप 304 7 में जाइए, 305 में क्यों, 305 में क्यों दखल ले रहे हैं?
तो बोले नहीं हमको दखल नहीं मिल रहा है। तो सीओ साहब बोले क्या कि आपको दखल नहीं मिल रहा तो आपको तो मोटेशन हुआ है ना, कैसे मोटेशन हुआ, आप उसमें से 10 डिसमिल जमीन कैसे बिक्री किए आप कुछ नहीं, नापी का आदेश लीजिए और जाके 304 और 307 में होइए और 305 को खाली कीजिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का ये अपील है प्रशासन से कि 305 में जो रास्ता अवरुद्ध किया गया, पार्किंग का जगह को जबरन घेरा गया, उसको खाली कराया जाए, क्योंकि वो हम लोगों को छठ घाट के लिए एग्रीमेंट कर दिए हैं। 1000 के स्टाम्प में वो लोग हमको एग्रीमेंट कर दिए 19 डिसमिल जमीन, और सैदुल रहमान के फरीकान के द्वारा भी कहना है कि हम लोग इधर आपको नहीं। ये पुल है, दास पुल है, और विवाद जो स्टार्ट हुआ है ये सामने में जो आप देख रहे हैं ये रास्ता है, और मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको और पूरे जमीन दिखाऊंगा, और जहाँ छठ घाट लगते हैं उनका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी उनका दशा दिशा भी दिखाऊंगा कि इसी को लेकर अभी विवाद चल रहे हैं। और शेष जमीन जो बचा हुआ है उसमें सैदुल रहमान के फरीकान द्वारा कभी आपत्ति नहीं किया गया, वो हम लोग लगा रहे हैं और उन्हें लगवाने दे रहे हैं, इसलिए किसी तरह का कोई यहाँ पर विवाद नहीं है। सिर्फ एक आदमी आकर के शाह आलम जी यहाँ पर जबरन घर बना दिए रात में 12 बजे गुंडा मवाली को लेकर के, जिसकी सूचना प्रशासन को दी। क्या पता उनको वहाँ पे जमीन नहीं मिलता हो? नहीं, जमीन तो उनका है, खाली देख रहे हैं ये प्लॉट सब, कैमरा घुमाइए, ये सब जमीन उन्हीं का इसी में से है। 337 3 एकड़ 33 डिसमिल में उनका जमीन है। यहाँ तक वो जो गाय देख रहे हैं वहाँ तक मकई के खेत से पहले ये समूचा प्लॉट उसी में आ रहा है। उनको तो जमीन है, यहाँ जमीन उनको दिया गया, लेकिन जबरन लालच के दृष्टिकोण से वहाँ रोड साइड में वो जा रहे हैं 305 के सरा में, इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसको हटा दिया जाए।